हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर, ये सुनने में आ रहा था जेएसएससी जेई का पेपर आउट हो गया था सर, जनरल इंजीनियरिंग का। क्या बकवास है। पेपर आउट का मतलब होता है इम्तिहान होने के पहले अगर पेपर मिल जाए। अब सर इम्तिहान होने के 12 घंटे बाद अगर कोई पेपर दे रहा है तो पेपर तो एक एक आदमी के पास है। नहीं सर, व्हाट्सएप पे जो टाइमिंग दिखा रहा है सर, 9:01 में दिखा रहा अरे था। ये सब कुछ भी दिखा रहा है, लेकिन ये सब दिखाना चाहिए था इम्तिहान शुरू होने के समय के पहले। यानी कल 10 बजे के पहले कोई दिखाता तो हम देखते, क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ये होता है कि भाई तब इम्तिहान आदमी कैंसिल करता है। ठीक है कि हम्म। नहीं। जी अब सर, अब इम्तिहान होने के बाद अगर कोई कुछ भी दिखा रहा है तो इसकी हम लोग कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं। अगर हम ऐसे लेने लगे तो कोई इम्तिहान ही नहीं कभी हो पाएगा, सर आप क्योंकि सही। जिसका इम्तिहान खराब हुआ है वो तो अपनी पूरी ऊर्जा इसी में लगाता है कि जी जी। साहब इसमें लीक हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। नहीं सर, तो जो भी अभी मेरा मानना है सर, जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है सर, उससे अफेक्टेड होंगे अगर ऐसा हुआ है तो, क्योंकि सेम केस नहीं नहीं, सर ऐसा बीपीएससी में। ऐसा जी ऐसा हमारी जानकारी में नहीं हुआ है। और अगर मतलब इस तरह की बात का संज्ञान तब लिया जाता है अगर इम्तिहान होने के पहले कोई पर्चा दिखाता है। जी। इम्तिहान होने के बाद कोई कुछ भी दिखाए उसका कोई मतलब नहीं है। जी सर, ठीक है कि नहीं। मैं समझ पा रहा हूँ सर, आप जो बोलना चाह ये रहे तो आप समझ पा रहे हैं, तो इस बात को बार बार सब आदमी सर्कुलेट करके जो इम्तिहान खुद दिए हैं हैं। उस जी इम्तिहान की विश्वसनीयता को खुद ही खराब कर रहे हैं। सर, अब ये तो फिर बड़ी भी अजीब बात है। सर ये करियर का सवाल है सर, तो हम लोग एस्पिरेंट तो यही भाई चाहते हैं करियर सर। का सवाल है तो हम लोग भी इम्तिहान ही दे करके अपने करियर में आए हैं। ठीक जी है कि जी। नहीं। लेकिन जी जो सर। इम्तिहान देते थे उस इम्तिहान पर विश्वास रखते थे। जी सर, फिर भी अगर अब मतलब हो सके सर, तो जो नंबर सर्कुलेट हो रहा है सर, क्रॉस वेरीफाई हो जाए तो सर अति उत्तम होता सर, हम लोगों के नहीं लिए सर। सुनिए, हम लोग देखिए एक चीज और समझिए। जी इसमें जो अफेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको अगर लगता है कि पेपर लीक हो गया है तो वो जी जाके एफआईआर कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो अफेक्टेड हैं। हम जी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जिस दिन हमने कर दिया जी उस दिन फिर हमको वेट करना पड़ेगा जब तक कि पूरा मैटर जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और अगर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस चार्जशीट करती है तो कोर्ट से जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। अब जी हकीकत ये देखो कि जो जेपीएससी के इम्तिहान थे जी जिसको कि कोर्ट ने सीबीआई को दिया 10 साल पहले, जी उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक जी है कि नहीं। जी बिहार में जो केस जो जो एक लीक हुआ था 2017 में, जी उसका अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो सर। हम तो उस चक्कर में फंसेंगे नहीं कि अगर हम कोई किसी अपने इम्तिहान के बारे में, जी अगर इम्तिहान होने के पहले पर्चा लीक होता है देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज रिक्वायर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो हमको लेना है कि इन द सेंस कि वी कैंसिल द एग्जामिनेशन। सर ठीक है। एग्रीड लेकिन सर। अगर इम्तिहान होने के बाद कोई कहे कि पर्चा लीक हो गया है तो हम्म। जो अलेज कर रहा है वो अपने एफआईआर करे। हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कर देंगे तो हम अपना हाथ बांध लेंगे 10 साल के लिए कि अब हम ना रिजल्ट निकाल सकते हैं ना नेक्स्ट एग्जाम ले सकते हैं। तो दैट विल बी अ सुइसाइडल कोर्स ऑफ एक्शन। ऑफ कोर्स। ठीक है कि नहीं। तो आपको यस सर। लगता है कि भाई इसमें लीक हुआ है तो यू कैन गो एंड फाइल अ केस, क्योंकि यू हैव आई मीन बट वी डोंट प्रपोज टू डू एनीथिंग विद रिगार्ड टू एन एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट हो गया है और जिसमें टिल द एग्जाम वाज टेकिंग प्लेस तब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई थी अन्यथा। ठीक है कि नहीं। हम्म। तो यही अप्रोच रहता है, क्योंकि अगर हम फाइल कर दें केवल व्हाट्सएप के मैसेजेस के आधार पर हम्म। तो फिर हमारा तो हाथ जो है अगले 5 साल 10 साल के लिए बंध गया। अब जी फिर कल आप ही रोगे कि साहब रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं आप। जी। सर, मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि हाँ सेम चीज़ अभी देखा गया था सर, बीपीएससी जो भी एग्जाम हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, तो हाँ उसमें भी व्हाट्सएप वगैरह पर सर्कुलेट हुआ था थिंग। अगर एक हाँ। परसेंट भी चांस है कि सर्कुलेट हुआ है सर, कैजुअलिटी हुआ है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, के तो साथ। वो वो जी वो भैया वो इम्तिहान शुरू होने के पहले सर्कुलेट हुआ था। इम्तिहान प्रारंभ होने के पहले सर्कुलेट हुआ था और तब उन्होंने डिटेक्ट किया कि भाई कहाँ से ये निकला, क्या निकला। इसीलिए अब हम लोग जो जनरली सेंटर्स होते हैं उन सेंटर्स में जैमर लगाते हैं, जी ताकि जी क्योंकि एक बार सर्कुलेट हो जाता है तो फिर आदमी अंदर से बाहर, जी वैसे तो मोबाइल नहीं अलाउड रहते लेकिन मान लो कोई लिए गया जी तो भेज सकता है। जी तो सर। इसीलिए जैमर एमर लगाया जाता है। वही मैं भी बोलना चाह रहा था सर कि हो सकता है कि इनिशियल फ्यू आवर में जो लिमिटेड ये हुआ था, सर्कुलेशन हुआ था, अभी पब्लिक डोमेन में आया, इसलिए हम लोग को शायद पता चल पाया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। नहीं तो तो अगर मैं सर। किसी को जिसको कि ऐसा लगता है कि हुआ है मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, जी क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है ना। इंडिविजुअल जा करके अफेक्टेड इंडिविजुअल है, वो अपना केस कर सकता है।
बट एज द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कर देंगे तो नतीजा ये होगा कि फिर तो ये पुलिस के हाथ में चीज चली गई। ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कोई आदमी जो कि उसका इम्तिहान खराब हुआ हो वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करके उनसे ये लिखवा दे कि हाँ इसमें तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, और एग्जाम किसी भी इम्तिहान के साथ हो सकता है। सर एग्जाम तो खराब नहीं हुआ, बट अगर ऐसा हुआ है 1% भी चांस है तो अफेक्टेड होंगे सर। तो मैं इसीलिए चाह रहा था कि सर आपकी तरफ कमेटी गठित हो। जी नहीं, समिति इसमें कुछ नहीं गठित होगी। नो एक्शन विल बी टेकन फ्रॉम अस फॉर द सिंपल रीजन कि हमें इम्तिहान होने तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई थी। इम्तिहान हो जाने के बाद कोई भी जानकारी का हम संज्ञान नहीं लेते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो अफेक्टेड स्टूडेंट है, अगर उनको लगता है कि प्रभावित है, उनको लगता है कि ये सही है, क्योंकि अब जो ये चीज है दिस इज अ मैटर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, हम तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है नहीं, ठीक है कि नहीं। तो कोई अफेक्टेड है वो अपने चाहे तो अपने केस करे, उसको पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट करेगी। हम अगर इसमें केस कर दें तो फिर हमारी आगे की सारी कार्रवाई रुक जाती है एंड दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। समझ रहे हैं नहीं, क्योंकि फिर हमसे तो कोई ये कहेगा ना कि यू कांट प्रोसीड ऑन बोथ द डायरेक्शन। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम केस कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है वो इवैल्यूएशन करा रहे हैं। और केस में इस तरह के केसेस का हमने परिणाम देखा है कि जो सीबीआई ने केस दिया था जेपीएससी का 10 साल पहले, उसमें अभी चार्जशीट नहीं हुआ है। जो 2017 में ये बिहार एसएससी का केस हुआ था वो अभी इन्वेस्टिगेशन में है, ठीक है कि नहीं। तो अब अपने अनलिमिटेड टाइम के लिए आदमी कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी वो अपना हाथ काटने को तो नहीं तैयार होगी। अगर ये चीज इम्तिहान होने के पहले कोई हमको कहता साहब देखिए ये आंसर है, ये सर्कुलेट हो रहा है एक्सेट्रा, देन बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड जो कि जेएसएससी ही कर सकती है, तो तब हम लोग उसका संज्ञान लेते। लेकिन इम्तिहान होने के बाद इस तरह की बात का हम कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। वी विल प्रोसीड एज पर आवर मैंडेट। हम अपना आंसर की निकालेंगे, उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट करेंगे, फाइनल आंसर की निकालेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। किसी को ये है कि साहब इसमें गलत हुआ है तो वो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, किसी को लगता है गलत, अपना केस करे, लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट। I mean, I will not stop anyone, but I am not going to do anything because that will be like cutting my hands for the next 5 years. तो फिर तो अच्छा है। और इसका कोई मतलब जिसे कहो मैंने हरी कथा अनंता है, वो तो जिस दिन इम्तिहान खत्म होगा उसी दिन जो है हर इम्तिहान के लिए कुछ इस तरह की बात आपको जरूर सुनने में आ जाएगी। बल्कि खत्म होने के बाद के खत्म होने के पहले भी हम लोग मैसेजेस जो है व्हाट्सएप वगैरह पे सुन रहे थे कि आप आइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो ये तो इतना कान का कच्चा हो करके तो फिर कोई परिणाम ही नहीं निकाल पाएंगे कभी। समझ पा रहा हूँ सर। तो इसको आपको अगर लगता है कि ये है ऐसा, इफ यू हैव प्रूफ कि साहब किसने किया है, कहाँ किया है, क्या किया है, विच इज इन्वेस्टिगेशन वर्दी, तो यू कैन लॉज एन एफआईआर, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। सर अभी तक तो एफआईआर में ही फंस रहे हैं सर। जीपीएससी का भी यही हाल है, असिस्टेंट इंजीनियर का, जेएसएससी का भी ये नियमावली के लिए यही हाल है सर। नहीं वो तो एफआईआर हो चुके हैं साल को लेकर के, वो तो बिना एफआईआर के वो कोर्ट में फंसे हुए हैं। तो जो भी रीजन है सर, नियमावली उलझन में फंसे हैं। वही ना। लेकिन सवाल यही है ना कि अगर ये वाला इस मानसिकता से अब सर इम्तिहान खत्म होने के बाद जो है ये चालू कर देते हैं इस तरीके का। नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेशन का ही, मेरे को जहाँ तक लगता है सर ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही है सर। अभी 20 को इसका हियरिंग है, अभी एग्जाम हो लिया, अभी इंटरव्यू ही चल रहा था, इंटरप्ट हो गया, इंटरव्यू रुक गई बीच में तो हम लोग स्टूडेंट लोग ही फंस रहे हैं ना सर। अब वो तो हम लोग का तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दैट इज वो तो सरकार का रवैया है, उन्होंने क्यों ऐसा अमेंडमेंट किया है, फिर उन्हीं की इच्छा थी कि नहीं आप इम्तिहान में बिल्कुल मत टालिए, आप इम्तिहान लेते रहिए। तो अब दैट इज वी आर ऑल गाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शंस वी गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है कि नहीं। क्योंकि अब उन्हीं का ये आखिर कमीशन है। अब उनको ये लगता है कि नहीं लेना चाहिए तो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन इम्तिहान अपने हिसाब से वी विल ट्राई टू बी फेयर एंड जो फेयर ऑब्जेक्टिव रिजल्ट है वो देंगे। अब वो सस्टेन करता है नहीं सस्टेन करता है वो तो बात की बात है, तो कोर्ट कचहरी अपना समझेगा।
थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। हाँ, थैंक यू।